स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एपी एडुकेयर में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम लोग एक ज्योग्राफी के नए चैप्टर से भारत की नदी परियोजना। पिछले दिन वीडियो में हम लोगों ने देखा था भारत की जनजातियों के बारे में, और आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। भारत की जनजातियाँ और बाकी जो वीडियोज़ जो ज्योग्राफी का अपलोड कर दिए गए हैं उन्हें देख सकते हैं। आज ये ज्योग्राफी का 15वां क्लास है, हम लोग देखेंगे। 14 क्लास अपलोड हो चुका है, आप लोग प्लीज़ जाके उनको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ जो लोग चैनल पर नए हैं या जो चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए, ताकि आप इस ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और जानकारी भरा वीडियो हम आपके लिए लाते हैं और एजुकेशन से रिलेटेड, तो आपको वीडियो जो है समय पे मिलता रहे और आप इससे लाभान्वित होते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। और हम लोग आज देखेंगे भारत की नदी परियोजना। तो भारत की नदी परियोजना में जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इन सब से बहुत क्वेश्चन आते हैं, अक्सर आते ज़रूर हैं इन सब से क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक धरातलीय जल का दोहन किन राज्यों में हुआ है? तो सबसे अधिक धरातलीय जल का दोहन किन राज्यों में हुआ है? तो पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु में हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने किस आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर जो है की संज्ञा किसे दिया था? तो उन्होंने जो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं को जो है आधुनिक भारत की संज्ञा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहिए या बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो होती हैं। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक सिंचाई प्रणाली के जनक की उपमा किसे प्रदान की जाती है? तो आधुनिक सिंचाई प्रणाली के जनक की उपमा जो है किसे प्रदान की जाती है? तो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को प्रदान की जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद सिंचाई परियोजना किसे कहते हैं? तो बृहद सिंचाई परियोजना जो होता है वो किसे कहा जाता है? 10,000 हेक्टेयर से अधिक 10,000 से अधिक हेक्टेयर का कृषि योग्य जो क्षेत्र होता है उसे बृहद सिंचाई परियोजना का कहा जाता है, या उसके अंतर्गत आता है। मध्यम सिंचाई परियोजना किसे कहा जाता है? तो देखिए, मध्यम सिंचाई परियोजना वो होता है जो कृषि योग्य क्षेत्र, जो ऐसा क्षेत्र जो 2 हेक्टेयर से अधिक किंतु 10,000 हेक्टेयर से कम होता है, वो जो है मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, कि लघु सिंचाई परियोजना क्या है? तो लघु सिंचाई परियोजना क्या होता है? कृषि योग्य ऐसा क्षेत्र जो 2,000 हेक्टेयर या उससे कम होता है उसे हम लोग लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। अगला है कि नहरों द्वारा सिंचाई सर्वाधिक किस राज्य में होती है? तो सबसे ज़्यादा नहरों द्वारा सिंचाई किस राज्य में होती है? तो उत्तर प्रदेश में होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि नलकूप द्वारा सिंचित राज्य सर्वाधिक कौन सा है? सर, नलकूप द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचित राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। निचली गंगा नहर कहाँ से निकलती है? तो ये नरौरा के निकट से निकलती है। कौन सी? निचली गंगा नहर। मेट्रो नहीं होगा, मिसप्रिंट है, इसको सही कर लीजिएगा, ये मैटूर होगा। मैटूर होगा। ठीक है, मैटूर जो परियोजना जो है किस नदी पर ये बना है? तो मैटूर परियोजना जो है कावेरी नदी पर है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खटिमा जल विद्युत गृह, खटिमा एक क्या है? जल विद्युत गृह है। ये किस नहर पर बनाया गया है? ये शारदा नहर पर बनाया गया है खटिमा जल विद्युत गृह। अगला क्वेश्चन है, हरके बांध से कौन सी नहर निकलती है? तो हरके बांध से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। हरके बांध से कौन सी नहर निकलती है? हरके बांध से कौन सी नहर निकलती है? तो इंदिरा गांधी जो है नहर निकलती है। व्यास और सतलज के ये संगम पे है कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर। और ये कब बना? 1958 में। अगला है, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ये 1974-75 में। ये डैश होगा 74-75 के बीच में, 74-75 के बीच में ये डैश होगा। तो 1974-75 में जो है कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है शुरू किया गया था। ऑप्शन में आपको 74 या 75 को एक ही रहेगा या फिर ऐसे डैश करके रहेगा। अगला है, मंगलम सिंचाई परियोजना, ये कहाँ पे है? तो मंगलम सिंचाई परियोजना ये केरल में है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है, निजाम सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो निजाम सागर बांध जो है ये मंजीरा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो वैनगंगा जो है गोदावरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारण नहर कहाँ से निकलती है? तो सारण नहर जो है गंडक से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में माला नहर तंत्र को किसने प्रस्तावित किया था? तो माला नहर तंत्र को दिनिशा जी दस्तूर ने प्रस्तावित किया था। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्था कौन सी है? तो विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्था कौन सी है जिसका निर्माण गंगा सिंह जी ने 1927 ईस्वी में कराया था? तो कौन सी है? तो गंगा नहर है। ये विश्व की सबसे पुरानी जो है विकसित नहर व्यवस्था है। इसका निर्माण किसने किया था? गंगा सिंह जी ने करवाया था। तो आप लोग क्वेश्चन देखते रहिएगा, पूरे वीडियो को पूरा देखिएगा, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। क्वेश्चन और भी आगे अच्छे अच्छे हैं। और आप लोग वीडियो को शेयर लाइक कीजिएगा, मुझे मोटिवेट होंगे हम इससे, तो आपके लिए और अच्छी क्लास लेकर आएंगे, वीडियो लेकर आएंगे। ये हम लोग ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर आए हुए सारे क्वेश्चन हैं जो आपको हम ऑनलाइन फॉर्म में दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन चलिए चलते हैं, देखते हैं।
इंदिरा गांधी नहर जल कहाँ से प्राप्त करती है? तो इंदिरा गांधी नहर जल कहाँ से प्राप्त करती है? तो ब्यास, रावी एवं सतलज नदी से प्राप्त करती है। अगला क्वेश्चन है, सरहिंद नहर किस नदी से निकलती है? तो ये सतलज नदी से निकलती है सरहिंद नहर। नेक्स्ट, देश में शुद्ध सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य का है? तो शुद्ध सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का शोक या बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? तो दामोदर घाटी परियोजना जो थी वही थी। नेक्स्ट है, दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो ये हुगली की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है कि दामोदर घाटी नदी परियोजना जो है यूएसए की किस परियोजना के आधार पर बनाई गई थी? तो देखिए, दामोदर घाटी नदी परियोजना जो है यूएसए की कौन सी नदी परियोजना के आधार पर बनी थी? तो ये टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर दामोदर को भी बनाया गया था भारत में। अगला, भाखड़ा नागल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो भाखड़ा नागल किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का गौरव और गोविंद वल्लभ सागर परियोजना के नाम से किस परियोजना को जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? रिहंद बांध परियोजना को जो है गोविंद वल्लभ सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है और इसे उत्तर प्रदेश का गौरव भी कहा जाता है। अगला याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिहंद किसकी सहायक नदी है? तो रिहंद सोन नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन और कहाँ है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन और कहाँ है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहाँ है? गोविंद वल्लभ पंत सागर है और ये कहाँ पे? मिर्ज़ापुर रिहंद परियोजना का ही ये हिस्सा है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर। अगला है, ओबरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ओबरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये रिहंद नदी पर बनाया गया है। कौन सा? ओबरा बांध बनाया गया है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये हीराकुंडा बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। और विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये भी आप बताइएगा कमेंट में। किस नहर ने थार मरुस्थल को हरियाली में बदल दिया है? तो थार मरुस्थल को कौन सा नहर ने हरियाली में बदला है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है इसने थार मरुस्थल को हरियाली में बदल दिया है। अगर आपको फास्ट लगे तो वीडियो को आप स्लो मोशन में भी करके देख सकते हैं और आपको स्लो लगे तो तेज़ कर लीजिएगा, आपकी मर्ज़ी। अगर ठीक लगे तो कोई बात नहीं है, वीडियो को देखिएगा। आप पॉज करके भी देखिएगा अगर ज़्यादा तेज़ लगे तो। नेक्स्ट है, टिहरी बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो टिहरी बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? भागीरथी और भीलगंगा पे किया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन में ज़्यादातर भागीरथी ही आता है, भीलगंगा कम देता है। अगला, कोयना परियोजना ये किस प्रदेश में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है कोयना परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ये किस नदी पर बनाया गया है? तो ये कृष्णा नदी पर है, नागार्जुन सागर परियोजना। नेक्स्ट है कि देश में किस नंबर की सिंचाई साधन है? यहाँ पे मारे नहीं होगा, नहरें होगा, नहरें। ठीक है ना, नहरें जो है देश में किस नंबर के सिंचाई के साधन है? तो नहरें जो है देश में द्वितीय नंबर की सिंचाई के साधन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट, नर्मदा कितने राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? तो नर्मदा 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो सरदार सरोवर परियोजना से कौन लाभान्वित होता है? टोटल जो है 4 राज्य लाभान्वित होते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना की योजना किसने बनाई थी? तो इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1946 में ये बनाई थी। नेक्स्ट, सरदार सरोवर परियोजना का शिलान्यास जो है गोरा नामक स्थान पर किसने किया था? तो सरदार सरोवर परियोजना का शिलान्यास कहाँ हुआ था? गोरा नामक स्थान पे हुआ था। और ये किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1961 ईस्वी में। देखिए क्वेश्चन में भी कई सारे आंसर मिल जाएंगे आपको, इसलिए क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िएगा। अगला है, खोसला समिति किससे संबंधित है? तो ये सरदार सरोवर परियोजना से ही संबंधित है खोसला समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण इसका गठन कब किया गया था? तो 1969 ईस्वी में किया गया था। अगला है, जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो जवाहर सागर बांध राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध ये किस नदी पर स्थित है? तो ये चंबल नदी पर स्थित है, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका कि गंडक किन की संयुक्त परियोजना है? तो गंडक जो है नदी है, जो है गंडक नदी, तो गंडक नदी किसकी संयुक्त परियोजना है? तो ये उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल की है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा राजस्थान के कितने मरुस्थलीय जिलों में सिंचाई की जाती है? तो 11 जिलों में। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, माता तिला बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो माता तिला बांध किस नदी पर बना है? बेतवा नदी बना है। ये कब बना है? झांसी के पास बना है।
अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, सोन नदी के पानी को एकत्रित करने के लिए निर्मित बाण सागर। तो देखिए बाण सागर परियोजना जो किस नदी पे है, ये सोन नदी पे है, ठीक है ना। तो सोन नदी के पानी को एकत्रित करने के लिए निर्मित बाण सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, सलाल और दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये चिनाब नदी पर है और कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, सलाल और दुलहस्ती परियोजना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ब्यास नदी पर निर्मित पोंग बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो देखिए पोंग बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो ये ब्यास नदी पर स्थित है। एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, मैंने इसलिए कहा क्वेश्चन में ही आपको बहुत से आंसर मिल जाएंगे जो क्वेश्चन से उठ के चले आएंगे, इसलिए क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। एक क्वेश्चन में ही कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो किसकी परियोजना है संयुक्त परियोजना है ब्यास नदी पर स्थित पोंग बांध परियोजना? तो ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो ये हमारे जो है कुछ क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने देखे। इसी के साथ हमारा जो है ये चैप्टर जो है, ये वीडियो जो है ये आपका भारत की नदी परियोजना जो है ये, इसमें और भी कुछ क्वेश्चन है। अगला वीडियो में हम इन बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को देखेंगे और इसका ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 इसका और एक आएगा, उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी इसके बचे हुए क्वेश्चन है सब खत्म कर दिए जाए, शेष हो जाए, और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब 2 दिन गैप हो गया वीडियो अपलोड करने में, सॉरी, क्योंकि थोड़ा व्यस्त था मैं, इस वजह से नहीं हो पाया। तो आप लोग से निवेदन है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब करिएगा तो उससे हमें मोटिवेट होंगे, और लाइक कर दीजिएगा तो उससे हम और मोटिवेट होंगे, तो आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले दिन। धन्यवाद, नमस्कार।